नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों में मचाई खलबली। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर व्यवसाय करने वाले कुछ दुकानदारों ने पार्किंग से बाहर होने पर डाली थी कोर्ट में याचिका। पश्चिमी गेट दुकानदारों ने की थी कोर्ट से मांग, ताजमहल के बाहर 500 की परिधि में व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदार हो परिधि से बाहर। पश्चिमी गेट व्यवसायियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में अब नहीं होगी कोई व्यवसायिक गतिविधि। कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को दिए निर्देश, 500 मीटर में परिधि व्यवसाय करने वालों पर लगाएं पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ताज के पश्चिमी गेट, पूर्वी गेट के अलावा दक्षिण गेट के व्यवसायियों में मची खलबली। आक्रोशित पूर्वी गेट दुकानदारों ने कहा, खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। बाइट। देखिए, ये कल रात को ही मेरे को ये ऑर्डर पढ़ने को प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि अब तक कि मेरे को मेन रिट पिटीशन ना पढ़ने को मिले कि, लेकिन मोटे तौर पर इसमें ये लगता है कि पश्चिमी गेट के जो दुकानदार हैं, जो याचिका करता हैं, उन्होंने एक याचिका डाली है अपने व्यावसायिक हितों के संबंध में, और उसी व्यावसायिक हितों के संबंध को लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें ये डायरेक्ट किया है कि जो 500 मीटर की ताजमहल की बाहरी परिधि के अंतर्गत कोई भी व्यावसायिक गतिविधि जो हो रही हो उसको रिमूव कर दिया जाए, और साथ में जो उनकी एक दूसरी पेयर थी किराए संबंधित की, उसके लिए जो लाइसेंस वाली थी, उसके लिए ये कहा है कि ये एडीए बैठ करके इनके साथ मिलकर के तय कर ले कि कितना इनके लाइसेंस लगेगा। लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत वैसा ऑर्डर है जिसमें बहुत सारे लोगों के व्यवसाय पहले से चल रहे हैं, तो उनके व्यवसाय पे को तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। लेकिन जब तक ये इसकी पूरी पिटीशन नहीं पढ़ने को मिल जाए, कहना बहुत मुश्किल है कि ये इस पे क्या क्या होगा, क्या क्या गतिविधि अलाउड होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, और क्या इससे कौन लोग प्रभावित होंगे या कितने लोग प्रभावित नहीं होंगे। आदेश आया है वो गलत तो आया है हम लोगों के लिए। अब सब लोगों का रोजी रोटी है, सब लोगों को अपने अपने व्यापार है सब लोगों के, और आज से नहीं कर रहे हैं, व्यापार करते करते बहुत साल हो चुके हैं। और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में दिया था, उसके बाद भी सब लोग आराम से सब व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद आज क्यों इस टाइप से उठाया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों के। हम कहाँ जाएंगे व्यापार करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कुछ इसके लिए कुछ किया जाए हम लोगों के लिए। ये जो आदेश आया है, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी ये टूरिज़्म है, इससे यहाँ के जो आगरा के वासी हैं सब इससे ही जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़्यादातर लोग इस टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। जितने भी शोरूम हैं, एम्पोरियम हैं, और ये सभी के परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। जो ये आदेश आया है, तो हम ये चाहते हैं कि ये आदेश को दोबारा से इस पर मतलब विचार किया जाए, और हम सभी लोगों की इससे रोज़गार जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, कारोबार जुड़े हुए हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पे विचार किया जाए और दोबारा से इसकी सुनवाई करके इसको। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बहुत ही मुश्किल में डालने वाला आदेश है। उससे यहाँ की जो जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनमें त्राही त्राही मची पड़ी है। उनका घर परिवार खानदान एक तरह से उस हालत में आ गए जैसे कि कोई शोक की लहर आ गई है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे, इस पर दोबारा से विचार किया जाए और जनता की आवाज़ को सुना जाए, ग्राउंड के ऊपर जो चल रहा है उसको, सच्चाई को जाना जाए।